हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और अभी 9 बज रहे हैं। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 13 सितंबर और हम लोग बिटिया के घर से निकल चुके हैं और बस रास्ते का थोड़ा सा ही हमने आप सभी को व्यू दिखाया है। तो ये वही जो व्यू है जो हमने आते टाइम आप सभी को दिखाया था। आते टाइम इस तरफ का दिखाया था और जाते टाइम इस तरफ का दिखा रहे हैं। तो इधर के साइड बहुत ज़्यादा पानी है और ये पुल है हमारी गंगा मैया का। गंगा मैया के ऊपर से ही निकला हुआ है, घटिया घाट वाला पुल है फरुखाबाद का। और यहाँ पे जो है बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है। तो एक दिन हम वहाँ पे रुके थे, बुधवार को गए थे और बृहस्पतिवार को रुके। और आज जो है सुबह से थोड़ा मौसम मतलब मौसम तो ठीक नहीं था पर बूंदाबांदी कम थी, तो निकल आए थे। फिर भी रास्ते में पानी बरसने लगा था और बस जल्दी से निकल गए थे क्योंकि एक दिन वैसे भी पानी की वजह से रुकना पड़ा। और अगर आज भी थोड़ा रुक जाते तो फिर नहीं आ पाते, बारिश होने लगी थी। घर पे आते ही बारिश शुरू हो गई थी और इधर हम लोग आ चुके हैं फरुखाबाद में। और वहाँ का हमने बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बना पाया है। जो भी थोड़ा बहुत बना पाया था वो आप सभी के साथ कल के वीडियो में शेयर कर दिया था। और क्योंकि जिस दिन हम गए थे उसी दिन से बारिश शुरू हुई थी और 3 दिन लगातार हुई थी। तो लाइट उनके यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, मोबाइल पे बैटरी बिल्कुल भी नहीं बची हुई थी। तो इधर बस हम अपने गांव वाले रोड पर आ चुके हैं। फरुखाबाद निकल गया है और उसके बाद इधर आ चुके हैं अपने गांव वाले रोड पर। तो अब पहुंचने ही वाले हैं और इसीलिए हमने वहाँ का कोई वीडियो नहीं बना पाया है। और जो भी है थोड़ी ही बैटरी थी तो हमने रास्ते का थोड़ा सा व्यू आप सभी के साथ शेयर किया है। वैसे तो शुरू से आप सभी को पूरा दिखाते वहाँ का भी, और पर नहीं दिखा पाए। मोबाइल भी नहीं चार्ज हो पाया था तो इसीलिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं बन पाया था। और यहाँ पहुँचते ही मतलब बारिश शुरू हो गई थी, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और रास्ते में तो कई सारे पेड़ भी फटे हुए पड़े हुए थे। तो इधर आ गई थी बारिश। तो ये देख रहे थे कि कहीं पे मतलब छाया मिल जाए तो वहीं पे रुक जाएंगे। तो काफ़ी बारिश बूंदाबांदी होने लगी थी। और आर्थर देखिए, आर्थर को ठंड लग रही है। तो आज हवा एकदम मोटरसाइकिल पे एकदम ठंडी ठंडी सी लग रही है क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो मौसम काफ़ी ठंडा भी हो गया था, तो आर्थर को ठंड लग रही थी। और यहाँ पे ये देख के बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। रास्ते में जब बारिश होने लगी थी, बूंदाबांदी हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे सभी दोस्तों ने कल के वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया है और सभी ने हमारा बर्थडे विश किया। हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारे सभी दोस्त यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं। हमारे सभी दोस्त ऐसे ही तरक्की करते रहें। तो ये आर्थर जो है बहुत ज़्यादा खुश थे। और हमारा गांव बस थोड़ी दूर ही बचा है, 20 मिनट की रास्ता बची हुई थी, तब तक जो है काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी। तो हम लोग यहाँ पास में गांव पड़ा था तो वहीं पे खड़े हो गए थे। और फिर उसके बाद मोटरसाइकिल भी मतलब बंद हो गई थी, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। तो ये जो है वही दिखवाने लगे थे मोटरसाइकिल। तो काफ़ी देर में तो मोटरसाइकिल जो है स्टार्ट हो पाई थी। और यहाँ पे हम लोग भी थक गए थे तो थोड़ा आराम भी कर लिए थे। और यहाँ पे आर्थर के ये पकड़िया वाला पेड़ खड़ा हुआ है। तो आर्थर के कई जगह मतलब कीड़ों ने काट लिया था चेहरे पर। तो इनके बहुत ज़्यादा मतलब सूज सा गया था। और फिर हम यहाँ पे आके बैठ गए थे टीन के नीचे। और उसके बाद में आ गए हैं घर पे। घर आते ही कपड़े जो बच्चों ने सुबह नहाया था वहाँ पे भिगा लिए थे। तो सारे कपड़े जो हैं एसी में बैग में भर लिए थे, गीले और जैसे भी थे, धुलने वाले और ना धुलने वाले। तो सारे कपड़े भर लिए थे इसी में।
और वहाँ पे एक भी कपड़ा हमने नहीं धुला था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो लाइट भी नहीं आ रही थी और सूखते भी नहीं, तो हमने कहा घर पे ही धुलेंगे जाकर। और उसके बाद जो हम कपड़े अपने धुलकर गए हुए थे तो वो भी नहीं सूखे थे, तो यहाँ पे दीदी ने जो है अंदर उठा के टांग दिए थे और बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं। जिस दिन से गए थे हम लगातार बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे अंदर टांग दिए थे दीदी ने। तो हमने कहा चलो थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली हुई है और तो इनको टांग देते हैं पहले। तो आते ही वहाँ से काम में लग गए हैं। और अभी जो हमारे कपड़े हम गए थे वो वाले कपड़े हो गए हैं, तो वो कपड़े धुलेंगे फिर नहाएंगे। तो फिर जो है नहाया धोया था और उसके बाद में ये देखिए काफ़ी तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई है। तो नहाकर मतलब बैठ ही पाए थे तब तक बारिश आ गई थी, वही 3 बजे के टाइम। ढेर सारे कपड़े धुले और नहाया धोया तब तक जो है काफ़ी टाइम हो गया था, तो बारिश आ गई थी। क्योंकि वहाँ से हम नहाकर नहीं आए थे, सुबह ही निकल गए थे, तो इसीलिए जो है फिर हमने कहा चलो घर पे ही नहाएंगे चलकर। तो ये देखिए काफ़ी तेज़ बारिश आज भी शुरू हो गई है। वैसे आज थोड़ा सा मौका दे दिया था वहाँ से निकलने के लिए, नहीं तो आज भी नहीं निकल पाते। तो इसीलिए सुबह ही हम लोग निकल आए थे, जैसे ही मतलब बूंदाबांदी बंद हुई वैसे ही निकल आए थे और घर आते ही बारिश शुरू हो गई थी। और हमारी एक सितारा बहन है, उन्होंने कमेंट किया है, जो कि हमारी बिटिया के ससुराल से ही हैं। तो उनका कमेंट ये था कि आप हमारे गाँव गए हुए थे और हम आपसे नहीं मिल पाए, और हमें जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार नहीं मिले तो अब की दूसरी बार ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि बिटिया है ना कभी आते ही जाते रहते हैं। तो अब की बार आप मिल लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और हमारे एक जितेंद्र भैया जी हैं, जिन्होंने कई बार हमसे पूछा है, कई बार उन्होंने कमेंट किया है कि आप कहाँ से हो। तो हम हर बार बताते हैं कि हम फर्रुखाबाद से हैं, फर्रुखाबाद ज़िले से हैं और हमारे गांव का नाम सरवर आलमपुर है। तो कई बार हमने बताया है, शायद भैया जी ने ठीक से देखा नहीं होगा। और हमने रिप्लाई भी दिया है उनको, कमेंट में भी और ब्लॉग में भी हमने रिप्लाई दिया है। तो आप जो है देख लेना, कमेंट पे हमने बताया है आपको। तो हम फर्रुखाबाद ज़िले से हैं और इधर हमारी दाल बन चुकी है, तो हम इसमें प्याज टमाटर तो कुछ भी डालेंगे नहीं, क्योंकि प्याज भी ठंडा होता है और टमाटर भी ठंडे होते हैं, इनको मना है। क्योंकि अभी तक तो हम डाल देते थे पर इनको जो है ये नुकसान कर जाता था, तो इसीलिए जो है फिर अपने जीरे से ही छौंक देते हैं और हरी मिर्च डाल देते हैं। तो यहाँ पे दाल हमारी छौंक छौंक दी है हमने, उसके बाद में सेक लेंगे रोटियाँ। तो दाल हमारी बन चुकी है। दोस्तों अभी जो है टाइम 7 बजे का हो रहा है और अभी भी बारिश शुरू है और लगातार हो ही रही है। बारिश हो रही थी और एक तरफ बन रहा था हमारा खाना। और उसके बाद आप सभी से मिल रहे हैं दूसरे दिन, मतलब 14 सितंबर को। और आज दिन है शनिवार। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है और यहाँ पे हम खिला रहे थे बिटिया रानी को, जो अभी न्यू 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 बेबी है, जो आप सभी को दिखाया था। और ये वही वाली बिटिया रानी है हमारी देवरानी की। तो आज हमारे घर पे पहली बार घूमने के लिए आई है, तो इसी को हम यहाँ पे खिला रहे थे। और बहुत ज़्यादा मतलब देख रही थी, खुश हो रही थी। तो बच्चे बोल नहीं पाते हैं पर समझते सब हैं, तो ये बोलने की कोशिश कर रही थी और बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश करती है। तो इन्हीं को हम खिला रहे थे। और कहते हैं जब बच्चे पहली बार किसी के घर पे जाते हैं तो चावल वगैरह और या रुपए वगैरह दिए जाते हैं, ताकि हमारे घर पे चूहे ना हो। तो इसीलिए फिर इनको हमने रुपए दे दिए थे। और आज 14 सितंबर है और आज हमारा 28वां जन्मदिन है। तो आप लोग ढेर सारा प्यार देना, हमारे जन्मदिन पे ढेर सारी शुभकामनाएं देना। हमारे आगे लाइफ के लिए जो भी मतलब आज से हमारे पूरे 28 साल की एज हो चुकी है। और हमारा जन्म जो हुआ था 14 सितंबर 1996 को हुआ था।
और आज 2024 हो चुका है, तो 28 साल की एज हमारी पूरी हो चुकी है और आज हमारा 28वां जन्मदिन है। तो आप लोग ढेर सारी शुभकामनाएं देना और जो भी हमारी बची कुछ ही ज़िंदगी बची हुई है तो वो भी हमारी अच्छे से कटे। जो हमारे 28 साल अच्छे से कटे हुए हैं, वैसे ही हमारे बाकी के साल जो हैं वो अच्छे से कटे, उसके लिए आप लोग अपनी ढेर सारी दुआएं देना। और यहाँ पे जो है कपड़े उतारने के लिए आए थे, शाम का टाइम हो रहा है, कपड़े हमारे सूख चुके हैं और आर्थर यहाँ पे अपना जो है बनियान लेकर घूम रहे थे, क्योंकि जब भी छत पर आते हैं तो ये पहले ही आने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है छत पर। और आज हमारा जन्मदिन है, पर हम मनाते तो नहीं हैं, कुछ खास तो नहीं कर पाते हैं, पर जो भी होता है थोड़ा बहुत उसी में हम अपनी छोटी छोटी खुशियाँ मना लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारा होना चाहिए दिखावे के लिए, और जो भी है उतने में ही हम खुश रहते हैं और उतने में ही अपनी छोटी छोटी खुशियाँ सभी के साथ में बांट लेते हैं। तो सारे कपड़े हमारे सूख चुके थे, उसके बाद में चलते हैं नीचे। और हम आ ही रहे थे तब तक ये देखिए, ये हमारा भतीजा है, यानी कि हमारी जेठानी जी का लड़का। तो ये अपनी मक्का जो है मक्का समेट रहा था और ये जेठानी जी खड़ी हुई हैं। तो इन्होंने बोला आंटी हमारा भी वीडियो बना लो, तो ये बाय बाय आप सभी से कर रहा था। और ये सभी हमारे मतलब परिवार के ही घर हैं। तो ये जो इधर बैठी हुई हैं ये भी हमारी जेठानी जी हैं। तो ये लगातार जो घर हैं ये हमारे परिवार के ही हैं, क्योंकि तो उसके बाद आ गए थे नीचे। तो अभी हमारी शाम वाली सब्जी कट हो रही है। तो यहाँ पे ये देखिए आर्थर रो रहे थे, क्योंकि ये पानी फैलाने के लिए मांग रहे थे, तो हमने इनका गिलास छुटा के जो है फेंक दिया था। और आज हम बनाएंगे अरबी की सब्जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी सब्ज़ी कट हो चुकी थी, उसके बाद में छौंक देते हैं अरबी। और रसीली वाली बनाएंगे, वैसे तो उबाल कर कलहार भी लेते हैं, पर रसीली वाली बनाएंगे क्योंकि पतिदेव तो खाएंगे नहीं, ये बादी होती है। और दीदी ने दाल बनाई हुई है तो वो दाल खा लेंगे दीदी से लेकर। और हमने यहाँ पे अरबी बना ली थी अपने लिए, क्योंकि अरबी भी काफ़ी दिन की रखी हुई है, तो इन्हीं की वजह से हम नहीं बना रहे थे। क्योंकि जो ये खा लेते हैं भाई हम भी खा लेते हैं, हम अपने लिए अकेले से नहीं अलग से बनाते हैं कुछ भी। और हमने कहा ख़राब हो जाएगी तो चलो इसको बना, थोड़ी हमने बना ली थी। और बाकी जो बची हुई थी वो दीदी को दे दी थी, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर अच्छी नहीं लगती है ना। तो जो इनके लिए सिर्फ दाल बनाते हैं तो भाई हम भी खा लेते हैं। तो अलग से कुछ बनाओ ना, तो क्योंकि ये तो खाते नहीं है तो हमें भी अजीब सा लगता रहता है अकेले खाने में। तो इसीलिए हम कुछ अलग नहीं बनाते हैं, बस जो ये खा लेते हैं वो हम भी खा लेते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी हमने छौंक दी है। और आज हमने कुछ किया नहीं है, मतलब अपना बर्थडे वगैरह कोई भी तैयारी नहीं की है। और ये जो है हर बार हमें कुछ ना कुछ सरप्राइज़ ज़रूर देते हैं, या तो हमारे लिए साड़ी लाएं या सूट लाएं। तो एक बार साड़ी भी लाए थे और पिछले साल शायद सूट लाए थे। और इस बार जो है इस बार तो कुछ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी जो है थोड़ी पैसों की मतलब अभी जो है मंगलसूत्र वगैरह बनवाया था, तो इसी वजह से जो है जो भी है वही हमारे लिए बहुत कुछ है, उतने में ही हम खुश हैं। और फिर भी इन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया था, शायद कोल्ड ड्रिंक लाए थे, सभी को पिलाया था, क्योंकि हमने इनसे बोला नहीं था कि कुछ लेके आना। तो जो भी लाते हैं अपने खुद से ही ले आते हैं, और उतने में ही हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारे लिए बहुत ही मायने रखती हैं। जो तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा बर्थडे मनाया गया था, आप सभी को आगे दिखाएंगे। और हम कुछ दिखावे के लिए कुछ खास तो नहीं कर पाते हैं, पर ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं हम पूरा परिवार मिलके ऐसे ही थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, और इसी में हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब ढेर सारा होना चाहिए, बस पति अच्छा होना चाहिए, प्यार देने वाला होना चाहिए, और आपकी हर खुशी में
उसकी खुशी होना चाहिए। तो बस यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और हमारे पति जो हैं हर बार हमें कुछ ना कुछ सरप्राइज़ ज़रूर देते हैं। और कभी साड़ी भी लाते हैं, कभी सूट भी लाते हैं। पर इस बार जो है कुछ लाए तो नहीं थे, पर हमें सरप्राइज़ ज़रूर दिया था। भले उन्होंने ठंडा का ही दिया हो, पर सरप्राइज़ दिया था। हमने इनसे बोला नहीं था कि हमारा जन्मदिन है, ये करो वो करो, पर इनको याद हमेशा रहता है। तो ये ठंडा ही लेकर आए थे। वैसे समोसे भी लेकर आते हैं, पर 3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, तो चटनी वगैरह नहीं बन पाती है, तो एक भी दुकान नहीं लगी हुई थी वहाँ पर। और तो इसीलिए जो है सिर्फ ठंडा ही मिला था, तो वही ले आए थे। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि सीज़न भी जाने वाला है, तो लास्ट टाइम ठंडा भी पी लेंगे, क्योंकि सर्दी होने लगती है फिर ये चीज़ें जो है 4 महीने तक बंद हो जाती हैं। तो इसीलिए जो है हमने कहा चलो लास्ट टाइम पी लेते हैं। तो इस तरह सभी लोगों को दे दिया था ठंडा, और सभी लोग पीकर जो है लेट गए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो दवाई लाए हुए थे बिरवा, तो वही हम पीसने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है और इस समय मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। तो हमने कहा चलो पीस के रख देते हैं, और बच्चे भी सो गए थे। तो ये काली मिर्च है जो इनको हम तवे पे थोड़ा गरम कर लेते हैं, तो कुरकुरी हो जाएंगी। तो अच्छे से कुरकुरी हो गई थी, तवे पे गरम कर लिया था। और ये बिरवा है, ये देखिए यही वाली दवाई लेकर आते हैं। तो ये बिरवा है, और ये पैरालिसिस जो है बिरवा से जल्दी जाता है, ये देखिए। तो इसको एक जार में डालकर और इसको मिक्स करके पीस लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे लाइट भी आ चुकी है, और पीस लेते हैं बिरवा को। और ये अपना सुबह जो है खुराक बना लेंगे अलग अलग करके। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये देखिए हमने पीस दिया है बिरवा। और आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।